जो अब उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आपकी जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। दोस्तों जहां भी आप बैठे जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए और सर मंच पर पधारिए प्लीज, हमें अपनी अनमोल जानकारी दीजिए। तो प्लीज सर ऑन द स्टेज, प्लीज अंग्रेज सर, प्लीज कम ऑन। नमस्कार जी। हाँ जी, देखना आवाज क्लियर है मेरी, और फोटो यस सर, फोटो और वॉइस जो है क्लियर है। बहुत सुंदर लग रहे हैं सर, वॉइस क्लियर एकदम, बहुत सुंदर लग रहे हो सर। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद आपका। आपने बहुत ओके। जबरदस्त होस्टिंग करी है। थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो दोस्तों नमस्कार। नाम अंग्रेज सिंह, और टीजीएस परिवार में जुड़े सभी साथियों को अंग्रेज सिंह की तरफ से नमस्कार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का, जिनकी वजह से हमें इस ब्रह्मांड में आने का मौका मिला, हमारे को इस धरती पे जन्म मिला। उसके बाद आप जैसे अच्छे अच्छे जो लीडर हमें मिले, अच्छे अच्छे जो यार दोस्त हमें मिले, आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। इस धरती पे आए तो आप जैसे लोगों का प्यार मिला। और उसके बाद हमारे जो होस्ट हैं आज, इन्होंने जबरदस्त होस्टिंग करी है। एक बार इनके लिए भी चाहूंगा क्लैपिंग। तो हम भी शुरू में ऐसे ही सीखते थे, ये भी सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी होस्टिंग इन्होंने करी है। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ अपने स्पॉन्सर, मेरे जो मॉनिटर हैं गुरप्रीत सिंह जी, जिनके माध्यम से मेरे को ये इंडस्ट्री मिली, न्यून ग्लोबल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, ये बिजनेस मिला। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं अपने कंपनी के एमडी हमारे गुरतेज सिंह जी। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है, उनका एक निर्णय लेने की वजह से आज लाखों घरों की चिमनियों में से धुआं नहीं बल्कि दुआएं निकल रही हैं। लव यू सर, ट्रक भर के आपको भी गुरतेज सर जी, अगर आप सुन रहे हो तो आपको भी थैंक यू सर, लव यू आपको भी। आपकी बदौलत बहुत सारे लोग अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपकी बदौलत। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ टीजीएस परिवार का, टीजीएस सारी टोटल टीजीएस फैमिली का, अपनी टीम का, जो मेरी टीम जो है डेली ग्रोथ करती हुई जा रही है। असल में ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। 100% 100% प्रोफेशनल बनकर काम करने वाले लोगों का ये बिजनेस है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके अंदर 90% से ज्यादा लोग तुक्का लगाने वाले आ जाते हैं। तीर तुक्का, यानी कि तुक्के से बिजनेस चल जाएगा। जैसे कि होती है ना, लॉटरी होती है, जैसे लॉटरी लग जाए तो लग गई तो तीर, नहीं तो तुक्का। इससे ज्यादा लोग, इसको भी लोग क्या करते हैं, लॉटरी समझकर ज्यादातर लोग आ जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, गुरप्रीत सर ने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, मैं भी कमा लूंगा। करोड़ रुपए को देख के, मर्सिडीज को देख के, गाड़ियों को देख के आ जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति है। मात्र ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी जात पात नहीं देखता, आपका धर्म नहीं पूछता, आपकी डिग्रियां नहीं पूछता। इस बिजनेस में सिर्फ आपकी एक चीज चाहिए, आपका सपना क्या है, आपके अंदर भूख कितनी है, आपके अंदर आग कितनी है, आपके अंदर तड़प कितनी है, क्या आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं। ये बिजनेस हमारे इंडिया में अगर बात करें तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर कर चुका है। 20,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा बिजनेस हो चुका है। अगर आपके अंदर कामयाबी की तड़प है, अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख है, तो इस बिजनेस में आपका वेलकम है। इस बिजनेस की एक एक बात को आप युद्ध के नियम की तरह समझिए। इस बिजनेस में एक एक बात को अपने ब्रेन के अंदर उतार लीजिए, अपने खून में घोल लीजिए। मैं आज प्रयास करूंगा कि आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद किसी एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर फर्क पड़ गया, तो मैं समझूंगा कि मैं मीटिंग करने में सक्सेस रहा। मेरे इस बिजनेस में आने से पहले मेरे सीनियर ने मेरे से कुछ बातें पूछी, मेरे से कुछ सवाल जवाब हुए। मेरे सीनियर ने मेरे को पूछा
कि मेरे को एक चीज बताओ कि पूरे इंडिया की आबादी कितनी हो चुकी है। मैंने कहा सर लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुकी है। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि जन्म से लेकर एंड तक हमारी उम्र एजुकेशन लेने में कितने साल चली जाती है। एक बात तो उन्होंने पूछी कि हमारी जो 150 करोड़ की आबादी है, जब से हमारा जन्म हुआ है, टोटल एवरेज उम्र व्यक्ति की कितनी है। तो मैंने वो भी बोला कि मगर लगभग ऐसा है कोई 60-70 साल के आसपास है। अब तो सरकार भी 60 साल पे रिटायर करने लगी है, तो 60-70 साल की ही एवरेज रहेगी आज के बंदे की। तो फिर कहने लगे पे एजुकेशन में कितनी उम्र चलेगी उस बंदे की। मैंने कहा लगभग 20-25 साल तो एजुकेशन में चले जाते हैं। फिर उसने पूछा कि हमारी एवरेज उम्र में से एजुकेशन के जो 20-25 साल है वो निकाल दो, बाकी कितने साल बचे। मैंने कहा बाकी तो वही 30-35-40 साल बच गए। फिर उसने कहा इस उम्र में क्या होता है, दवाइयां भी स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने कहा कोई शक नहीं है, वो तो शुरू में भी स्टार्ट हो जाती है, पहले भी हो जाती है, लेकिन बाद में तो होती होती हैं। फिर उन्होंने मेरे को एक चीज पूछी कि जिस एजुकेशन को लेने में 20-25 साल आपने निकाल दिए, लोगों ने 20-20, 25-25, 30-30 साल तक निकाल दिए, उस एजुकेशन को लेकर कौन सी तोप चला ली, उस एजुकेशन को लेकर कितने करोड़ रुपए अकाउंट में आ गए। मैं कभी कुछ नहीं, कोई नहीं आए। अब उन्होंने क्या पूछा, एजुकेशन को लेने के बाद जो 30-40 साल बचे आपके, वो आप काम में लगे पड़े हो, दिन रात काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में कितने करोड़ आए। तो मैं कहा अकाउंट में भी कुछ नहीं आया, अकाउंट में तो जीरो है, आई चलाई है, दाल रोटी है, आई चलाई चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि जब हमारे बुजुर्ग भी 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल काम करके मेहनत करके दुनिया से गए और उनकी तिजोरी भी खाली थी, करोड़ों रुपए उनकी तिजोरी में भी नहीं आया। एजुकेशन के बाद जिस उम्र में हमने अपने सपने पूरे करने थे, उस गोल्डन पीरियड को के अंदर कितने झंडे गाड़ लिए। मगर कुछ भी नहीं काटे। फिर भी लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। उन्होंने बोला कि फिर इन 30-40 सालों में आपने किया क्या, कौन सा कैरियर बनाया, बेरोजगारी वाला। कैरियर बेरोजगारी वाला ही बनाया ना, बेरोजगारी तो है। मैं भी 30-40 सालों से लगा पड़ा था, तो क्या कर रहा था, काम ही कर रहा था, बेला तो मैं भी नहीं बैठा था। और आज तक जो है लगे पड़े काम कर रहे हैं। और बैंक अकाउंट की अगर चेक करें तो बैंक में फिर वही जीरो, और दाल रोटी आई चलाई। फिर मेरे सीनियर ने कहा कि अगर तूने इस इंडस्ट्री में अपने काम के साथ साथ अगर 4-5 साल टिक कर इस इंडस्ट्री को सीख लिया, तो 1 लाख रुपए महीने का तेरे अकाउंट में आ सकता है। अब बंदा सोचता है, मैंने सोचा यार मैं 12,000 रुपये में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड में मेरे को 1 लाख रुपए तो सारी उम्र भी नहीं आना, आ ही नहीं सकता। अगर सैलरी बढ़ाने की कहीं बात करूंगा बॉस के आगे, तो वो कहेगा तेरी उम्र ज्यादा, चल तू बाहर हो, तेरी जगह किसी और को रख लेते हैं। ये भी पंगा, ये भी हो सकता है। और 12,000 की नौकरी में से 1 साल में कितने कमाऊंगा। मैंने थोड़ा सा ये लगाया, भेजा कि 12,000 की नौकरी करके 1 साल में कितने आएंगे, 1,44,000 रुपये। और अगले 10 साल में कितने कमा लूंगा, 14 लाख रुपए। फिर मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री को मैंने सीखना शुरू किया। उसने मेरे को बोला कि अगर आपने 4 से 5 साल इस इंडस्ट्री को सीख लिया तो 1 लाख रुपए मंथली भी आप जा सकते हो। मैंने सोचा कि अगर 5 साल इसको हमको दे के 1 लाख रुपए अगर मंथली का आता है, तो कम से कम साल में कितने पैसे आ जाएंगे, 12 लाख रुपए तो आ सकते हैं। लेकिन वहां से तो नहीं आने वाले। वहां से तो अगर मैंने 12 की 15,000 बोल दी, तो मन मैंने बॉस कह दे चल अपने घर, घर का रास्ता नाप। और 12,000 की नौकरी से कितने आते, 1,44,000। और मैं इस बिजनेस को दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने इस बिजनेस को प्रयास किया सीखने का। मैं सीख रहा हूँ इस न्यूबन ग्लोबल में मैं जुड़कर। अगर मैं आज अपनी बात करूं, लगभग 12-14 महीने, 14 13-14 महीने लगभग हो चुके हैं। तो मेरे अकाउंट में लगभग इस साल, 1.25 साल के अंदर लगभग 18 लाख से ज्यादा इनकम जो है मेरे अकाउंट में आ चुकी है। और अगर मैं हाईएस्ट पे आउट की बात करूं, तो एक वीक का यानी एक हफ्ते का 1,60,000 रुपये भी आया है मेरे पास। और फिर मैंने वर्किंग के लिए बलेनो कार भी ली। नहीं, आज से पहले नई कार लेना तो कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में। 53 साल की उम्र है मेरी, आज तक कार के बारे में नहीं सोच पाए थे।
लाले रहते थे, दाल रोटी गई। और 3-3 यहाँ से मैं डोमेस्टिक टूर भी कर चुका हूँ। गोवा का टूर अचीव किया, वो भी मात्र 2000 सीसी के ऊपर। जयपुर का टूर अचीव अचीव किया, शिमला मशोबरा भी घूम के आए हैं। थाईलैंड का अचीव हो चुका है, कंप्लीट हमारा हो चुका है। और जिन कामों का मैं कारीगर था, ज्यादा काम नहीं मैं आज गिनाऊंगा क्योंकि मैंने डेमो करनी है। तो जिन कामों का मैं कारीगर था, जहां अपनी उम्र के कीमती साल मैंने लगा दिए, जहां नौकरी करता था, अगर उन्हीं कामों को करता रहता, वहां से मेरे अकाउंट में शायद 18 लाख सारी उम्र में भी नहीं आने थे। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड में कितने पैसे आते, मन मन में पैसे बढ़ाने की बात सोचता, अगले मेरे को काम से निकाल देते। आजकल यही हो रहा है, एक बंदा निकलता है, 4 बंदे लगने के लिए तैयार है वहां पे। किसी की सैलरी बढ़ाने की बात करता है, उसकी जगह बंदे 2 रख लेते हैं आजकल। यही तो हो रहा है। बॉस क्या सोचता है? यही बातें सोचता है। और क्या वहां से मैं टूर इंजॉय कर पाता? वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, 12 घंटे की, 1 घंटा निकालना भी, जो कई काम के लिए निकालना पड़ जाए तो वो भी 1 घंटा भी नहीं मिल पाता था। तो क्या वहां से मैं टूर अचीव कर पाता? तो ये भी बहुत मुश्किल था, ये भी नहीं होना था। और न्यूवन ग्लोबल इंडस्ट्री में अगले 10 सालों में 17 करोड़ के रिवार्ड अचीव करके रहूंगा। ये हमें अपने ऊपर विश्वास है, दावा है इस चीज का। क्या कोई दुनिया की ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसी नौकरी है जो हमें जहां से अपने को 17 करोड़ रुपए नौकरी से आ जाए? लोग तो 60-60 साल की सरकारी नौकरी करने के बाद भी उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया नहीं होता। किस्तें चल रही होती हैं, आई चलाई चल रही होती है, बैंक का इतना देना होता है, 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में नहीं बचता 60-60 साल की नौकरी करने के बावजूद भी। और न्यूवन में अगले 10 सालों में यहाँ से 17 करोड़ के रिवार्ड जो है, और 34 करोड़ की मैचिंग, यानी टोटल 51 करोड़ रुपए आने वाला है। अगर 51 करोड़ रुपए 10 सालों में भी आता है, तो आप एवरेज निकाल के देखो, एक महीने में कितनी सैलरी बनती है, एक महीने में कितनी इनकम बनती है? लगभग 42 लाख रुपया। 42 लाख रुपया कितना होता है? जीरो देखो उसके पीछे कितनी लगती है। बहुत सारे लोगों को तो जीरो नहीं लगानी आती, जीरो नहीं गिननी आती भी, कितनी जीरो होती है लाख के पीछे, करोड़ के पीछे कितनी जीरो होती है। बेशक कितनी अपन ने जानकारी ले ली, मौके पे कई बार ये बातें नहीं आती। तो ये बात दोस्तों क्या हुआ, मेरी समझ में आ गई, लेकिन ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि सॉफ्टवेयर छोटा होता है। स्कूलों में आज तक ये चीजें पढ़ाई भी नहीं गई, ये जानकारी स्कूलों में तो आज तक मिली नहीं। और मेरा सॉफ्टवेयर भी छोटा था, लेकिन इस बिजनेस की ट्रेनिंगों में आकर, इस बिजनेस से सीख सीख कर सॉफ्टवेयर बड़ा होता हुआ जा रहा है। जब जब इनकी मीटिंगों में जाते हैं, सॉफ्टवेयर बड़ा होता है। जब जब इनकी ट्रेनिंगों में जाते हैं, इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंगों में जाते हैं, सॉफ्टवेयर बड़ा होता है। अभी 24 अगस्त को ही अपने जींद में अपने एमडी सर गुरतेज सर का बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत जबरदस्त। दुनिया बाहर से, दूर दूर से चल के आने वाली है। अब हम वहां भी अपने सॉफ्टवेयर को बड़ा करने के लिए जाएंगे। और इस बिजनेस में अगर बात करें, फिर इस बिजनेस में नेटवर्क की पावर हमारे साथ जुड़ जाती है। रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं, वो आती है, अपनी नॉमिनी को मिलती है। फिर मेरे सीनियर ने कहा, क्या आप इस काम को करने के लिए तैयार हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करना। उसने कहा अगले 3 से 5 साल रेगुलर आपने टिक कर सीखना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको सीखेंगे। कहने लगा, जीतेगा कौन? जो सीखेगा। और जो सीखेगा नहीं तो वो जीत कैसे सकता है? ये भी बात सच है। और जो सीखता ही नहीं, क्या वो जीतेगा? वो जीत ही नहीं सकता। तो डेली मैंने क्या किया, जो मीटिंग में जुड़कर इसको सीखना शुरू किया। नोट्स बनाते हैं, आप डायरियां रखते हैं अपने पास। जो भी मीटिंग होती है उसके अंदर जो भी लेटर नया नया आता है, कोई ना कोई, अगर एक लेटर का एक पॉइंट भी डेली का पकड़े, तो एक महीने में कितनी नॉलेज, कितनी ज्ञान अपने को जो है मिलता है। तो मैंने जो मीटिंगों में जुड़कर सीखना स्टार्ट कर दिया। और हर मंथ आपके आसपास जो मीटिंग होती है, उन्होंने मेरे को बोला कि आपने लगातार उस मीटिंग को अटेंड करना है, उस मीटिंग से आपने सीखना है, और रेगुलर अपने सीनियर के टच में रहना है। तो आप भी अगले 5-10 सालों में 51 करोड़ रुपए कमा सकते हो। फिर मैंने रेगुलर इसको सीखना शुरू कर दिया, और आज आपके सामने हूं मैं। तो आज जो मेरी ड्यूटी दोस्तों लगी है, वो लगी है डेमो सेशन को लेके। मैं सभी प्रोडक्ट की डेमो आपको, लगभग सभी प्रोडक्ट की डेमो करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने डेमो क्यों करनी होती है। हमने प्रोडक्ट को यूज करके देख चुके हो,
आपने प्रोडक्ट को यूज करके देख लिया है, मैंने भी यूज करके देख लिया है, प्रोडक्ट को यूज करके आपने देख लिया, रिजल्ट आपने ले लिया है, मैंने भी रिजल्ट ले लिया है। पता नहीं, या तो आवाज क्लियर है ना, पता नहीं या तो आप न्यूवन के अंदर हो और अभी तक न्यूवन आपके अंदर नहीं आया। उस दिन जिस दिन न्यूवन आपके अंदर आ गया, उस दिन आपका बिजनेस जो है दौड़ने लगेगा। अभी तक हम लोग क्या है, न्यूवन के अंदर है, अभी तक न्यूवन हमारे अंदर नहीं आया, और जिस दिन ये हमारे अंदर आ गया उस दिन ये बिजनेस धूम मचाएगा। पता नहीं या तो लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं। तो दोस्तों आज मैं जूम सेशन को जूम सेशन से आपको आपको ये भी चेक हो जाएगा, आप जितने साथी बैठे हो ना जूम सेशन में, आज हाउस फुल है, टोटल हाउस जो है ये फुल है, अब किसी एक पर्सन के भी जुड़ने की गुंजाइश नहीं है। तो आज आपको इस सेशन में आप खुद को अपने आप को चेक कर लेना कि हम न्यूवन के अंदर हैं या न्यूवन हमारे अंदर है। आपको ये चीजें सारी आज जो है ये चेक हो जाएंगी। हमने डेमो क्यों करनी है, डेमो करने का महत्व क्या है, आज मैं इस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों शिव खेड़ा जी अपनी बुक में लिखते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले हर काम को अलग ढंग से करते हैं, जीतने वाले हर काम को अलग ढंग से करते हैं। क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हो प्रोडक्ट को लेकर, तो सामने वाला आपको एक ही बात बोलता है, और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग, मैं पहले प्रोडक्ट को खाकर देखूंगा, रिजल्ट आ गया तो मैं धूम मचा दूंगा, मैं दुनिया को जोड़ दूंगा। लेकिन होता क्या है, हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग है, किसी को रिजल्ट जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा रिजल्ट लेट आ जाता है। अब रिजल्ट देखने के चक्कर में वो प्रोडक्ट भी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक ही मांगते हैं, एक ही प्रोडक्ट दे जाओ मेरे को। तो उसने बीमारियां चाहे 50 पाल रखी हों, लेकिन वो प्रोडक्ट आपसे एक ही मांगता है। चाहे दवाइयों का एक लिफाफा बड़ा हुआ भरा हुआ उसके घर में, संदूक बना रखा हो दवाइयों का, लेकिन जब आप उससे बात करते हो वो कैप्सूल आपसे एक ही प्रोडक्ट मांगता है कोई भी। यानी कि अपनी मन मर्जी चलाता है, अपनी मन मर्जी से मांगता है, आपके कहे अनुसार वो प्रोडक्ट को नहीं लेता। आपके पास ऐसा क्या होना चाहिए कि आप जब उस व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी उठाकर गए हो या मोटरसाइकिल उठाकर गए हो, 100-200 किलोमीटर गए हो, या 1000-1500 का आपने खर्चा भी कर दिया उस व्यक्ति के पास जाने का, और सामने वाला आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो कह रहा है सलाह करके बताऊंगा, वो कह रहा है घर पे पूछी को जिसकी घर में चलती है। आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए, मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, आपको कोई व्यक्ति आपके घर पर आकर गाड़ी की फोटो दिखाए, फोटो बनाकर दिखाए, जैसे आप कागज के ऊपर जाके अगले को प्लान देते हैं ना, वो आपको फोटो के कागज के ऊपर गाड़ी बना के दिखाए, उसके अंदर इसके अंदर बताए आपको कि इसके अंदर 4 टायर हैं, एक स्टपनी होती है, ये 5 लोगों को बिठाकर 150 की स्पीड पे दौड़ती है, इतने किलो लंबी है, इतने किलो चौड़ी है। अगर वो आपको बताए तो इतना तेल खाती है, और आपको गाड़ी भी ना दिखाए और ना ही आप उसको चला चला कर देखो, तो क्या आपकी समझ में आएगा। अगर आप किसी से बात भी करते हो कार लेने के लिए, तो वो आपको कार की एजेंसी में बुलाता है, चाय पानी ठंडा ये पिलाता है पहले आपको, आपकी आओ बैठ होती है वहां पे उन्होंने जो सर्कल रखा होता है अपने स्टाफ का, ज्यादातर लेडीज सर्कल आपके चकिर्दे हो जाता है, सारी आपको गाड़ियां दिखाई जाती हैं, आपको एक एक गाड़ी टच करके दिखवाई जाती है, आप फील करके देखते हो, वो आपको दिखाता है ये बेस मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है। वो फिर आपको एक डेमो कार चलवाता है आपसे, आपको बीच में बिठा के नको सर चलाओ, मैं आपके साथ बैठा हूँ। जब आप गाड़ी को चलाकर देखते हो आपका मन जो है वो गदगद हो जाता है, आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। फिर वो तुरंत आपसे एडवांस में बुकिंग करवाता है, एडवांस बुकिंग ले लेता है, इतने पैसे दो, 10,000 दो, 50,000 दो, 20,000 रुपये दो, आप एडवांस बुकिंग दो। फिर आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आप सभी हम और आप एडवांस बुकिंग देते हैं वहां पे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा जो ये बिजनेस है, ये दिखाने का बिजनेस है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन आपने उसके सामने प्रोडक्ट की अगर डेमो कर दी,
लेकिन वो आपके प्रोडक्ट का यूजर बन सकता है। देखिए मेरा काम आरओ का था, मैंने काफी 10-15 साल आरओ काम में लगाए। जब हम आरओ का काम करते थे तो करते क्या थे, अब आज आप चेक कर लीजिए आरओ की कितनी बड़ी मार्केट बन चुकी है। जब हम आरओ वाले आरओ को लेकर किसी के घर पे जाते थे, उसकी पूरी फैमिली को हम बीच में बैठाते थे, उनके सामने हम 2 गिलास पानी के अंदर, एक इलेक्ट्रोलाइजर होता था हमारे पास पानी को चेक करने वाला, वो लगा के बिजली पे स्विच लगाते थे, इलेक्ट्रोलाइजर होता है 100-200 100-150 रुपए का मिलता था। तो उससे हम पानी गंदा करके दिखाते थे अगले को, पानी काला हो जाता था, जैसे भैंसों का गोबर होता है ना काला, बिल्कुल ऐसे काला पानी हो जाता था। अब होता क्या था, उसके घर वाले उसको चिपट जाते थे। हमें आरओ का पानी जो है, ये डिमांड बढ़ जाती थी, डेमो देख के क्या होता था, डिमांड बढ़ जाती थी, क्योंकि पूरी फैमिली ने क्या किया देख लिया। अब उसके घर वाले कहते थे या तो हमें आरओ लगवा के दो, नहीं तो हम नहीं पानी पीने वाले आज के बाद। अब उस बंदे के पास अगर पैसे भी नहीं होते थे, चाहे उसको लोन लेना पड़े, चाहे उसको कर्जा उठाना पड़े, चाहे उसको किस्तें बांधनी पड़े, वो आरओ जरूर लगवाता था। हमने लगाए लोगों के घर में ऐसे आरओ। यानी एक डेमो जो है कितना बड़ा काम कर सकती है, कितना बड़ा काम करती है, हमने प्रैक्टिकल किया। और आपने प्रोडक्ट को यूज भी कर लिया है, बिजनेस भी करना चाहते हो, इसलिए जूम मीटिंग में भी आप बैठे हो। जिसने बिजनेस नहीं करना, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको हेल्थ नहीं चाहिए, वो तो मीटिंग में भी नहीं होगा आज, वो तो मीटिंग में भी नहीं है। तो हम सब मीटिंग के अंदर है, तो इसका मतलब हमें ये सारी चीजें चाहिए। अब आप अपने लोगों को प्रैक्टिकल, मैंने कई बार देखा, मैं अपने लोगों के साथ गया, मैंने प्रैक्टिकल उनके साथ डेमो कर करके उनका बिजनेस करवाया, उनके आइकॉन निकलवाए, उनके ग्रुप आइकॉन लोगों के निकलवाए, साथ में जाके प्लान दिखाए, प्रैक्टिकल डेमो करी उन लोगों की टीमों में। बिजनेस प्लान एकदम से उन लोगों की समझ में जो है वो भी नहीं आता शुरू में, जैसे आप कोई नया नया बंदा किसी को प्लान समझाने जाता है, एकदम से बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता। कंपनी को सभी लोग नहीं जानते। लोग किसको जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, जो हम लोग प्लान करने गए हैं अपने लोगों में, लोग किसको जानते हैं, वो तो हमें जानते हैं ना। आपके लोग किसको जानते हैं, आपको ज्यादा जानते हैं। कंपनी को जानना तो बात की बात है, पहले तो लोग आपको जानते हैं ना। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। आप ऐसा क्या करें कि आपके प्रोडक्ट का वो दीवाना हो जाए। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिकल अपनी टीमों में जाकर भी मैंने बताया कि मैंने बिजनेस प्लान दिखाए, डेमो कर करके दिखाई। बहुत सारे लोगों को 1-1 साल से ज्यादा हो चुका है, उनके 1-1 2-2 4-4 रैंक भी आ चुके हैं इस बिजनेस में जुड़े हुए। और वो अपने लिए डेमो किट नहीं तैयार कर पाए, क्योंकि उनका बिजनेस के लिए कोई विजन नहीं है उन लोगों का। वो कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। सीनियर आए, वो डेमो दिखाए, प्लान करे, वो तो बस मौज मस्ती करते हैं साथ में। तो बस सीनियर आएगा, हमारा चूल्हा जलाएगा, हमारी रोटी पकेगी, हम खा लेंगे। वो मतलब सीनियर के बल पे ही वो चलना चाहते हैं। वो अपने लिए ना कोई टूल तैयार करेंगे, ना कोई डेमो किट तैयार करेंगे। आज तक मैंने देख लिया, साल साल से ऊपर टाइम हो गया उनको, वो लोग आज तक डेमो नहीं अपने लिए, किट नहीं तैयार कर पाए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उनको जागृत अवस्था में सपना जो है, सपना ही नहीं है उनका। जागृत अवस्था के अंदर उनका कोई सपना नहीं है, वो निंद्रा अवस्था के अंदर सपने देख रहे हैं। क्या निंद्रा अवस्था के अंदर 51 करोड़ रुपए आ जाएगा? अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और उसका भी टाइम खराब कर रहे हैं जिसको बताने के लिए गए हैं प्लान। तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एक आध प्रोडक्ट वो बंदा आपसे बेशक ले भी लेता है, और ये भी हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को यूज ना करे, क्योंकि उसने आपका मान रखने के लिए प्रोडक्ट ले लिया है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर आपको कहना पड़ता है सर कोई जुड़ता ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं खाता। हमने करना क्या होता है, उसका ब्रेन खोलना होता है। ब्रेन खोलने वाला काम तो किया ही नहीं, कि जिससे वो जो है प्रॉपर इस सिस्टम को अपना ले। हमने बड़े बड़े शोरूमों को देखा है, शोरूम वालों ने प्लास्टिक की मूर्तियों को नए नए कपड़े पहनाए होते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट पहनवाए पहनाई होती हैं प्लास्टिक की मूर्तियों को, सोने के गहने मूर्ति को डलवाए होते हैं। वहां मूर्तियां शीशे के आगे उन्होंने ऐन खड़ी करके सजा के रखी होती हैं। लोग उन मूर्तियों को देख देख कर गहने खरीदते हैं, मूर्तियों को देख देख कर कपड़े खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं। लोग उन प्लास्टिक की मूर्तियों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। शोरूम में प्लास्टिक की मूर्तियां दुनिया भर का
सामान बेच रही हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर तो इन प्लास्टिक की मूर्तियों से भी शिक्षा नहीं लेते। देखेंगे जाके, लेकिन प्लास्टिक की मूर्ति से भी शिक्षा नहीं लेते। हमारे इस इंडस्ट्री में आकर 99% ऐसे लोग हैं जो ड्रेसअप में नहीं आते, शर्म आती है ड्रेसअप में आने से, जिनको टूल कंप्लीट करने में शर्म आती है, डेमो किट तैयार करने में शर्म आती है, और न्यूवन ग्लोबल से उनको 17 करोड़ के रिवार्ड भी चाहिए और 34 करोड़ रुपए की मैचिंग भी चाहिए। तो दोस्तों अब डेमो सेशन हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने। एक बार मैं डेमो की तरफ चलता हूँ लेके आपको, 1 मिनट वीडियो को ऑफ करके। तो ना पेन अंग्रेज सर, आपका माइक ऑफ हो चुका है सर, आप प्लीज आप माइक ऑन। हो गया। हाँ जी सर, अब चालू क्लियर है। हेलो। क्लियर है, क्लियर है। यस और सर, ये क्लियर ग्राफ सर। वगैरह सारे क्लियर नजर आ रहे हैं सर? यस सर, यस बिल्कुल क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो अभी चलिए हम डेमो सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, अगर इस बिजनेस में 51 करोड़ रुपए आपको चाहिए, 17 करोड़ के रिवार्ड और 34 करोड़ की मैचिंग चाहिए, सबसे पहले ये बेटाडीन है, इसका पता करना मार्केट में ये कितने की है। एक इसको रख लो अपने पास लेके, ठीक है। और दूसरा आपने क्या करना है, अपने पास एक किसी लिफाफे में चावल रख लो अपने पास। ये देखिए ये किट है मेरे पास पूरी, इस किट के अंदर ही सारा सामान है। एक ये चावल अपने पास रख लीजिए, एक बीटाडीन है, कैप्सूल तो आपके पास है ही है। अभी मैं सबसे पहले पानी इसकी डेमो करूंगा अपने नीवन कैप्सूल की, जो हमारा सप्लीमेंट है, 18 प्रकार की जड़ी बूटियों से बना हुआ। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसके अंदर सबसे पहले ये पानी है बोतल में, हम पानी डालेंगे सारी गिलास, दोनों गिलासियों में। दोनों गिलासियों में मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके जो है ये दिखाऊंगा। अभी अभी ये देख लीजिए कि मैंने इन गिलासियों में पानी जो है डाल लिया है। आप भी इस तरीके से डेमो जो है कर सकते हो, इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने, कोई डिग्रियां लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। और दोनों गिलासियों में आप इस तरीके से पानी डाल लिया हमने। अब ये बेटाडीन है। अब इन्हें बेटाडीन अपने पास आपने रखनी है। दूसरा क्या मैंने बोला था, ये चावल भी मेरे ख्याल 1,00,000-2,00,000 रुपए किलो आते होंगे, इसीलिए तो रखते नहीं ना सारे लोग, ज्यादा महंगा सौदा है ना, इसीलिए नहीं रखते। अब दोनों गिलासियों में मैंने क्या किया, आपके सामने चावल डाल दिए। अभी आप दोनों गिलासियों में इनको चावल को देख लीजिए। जब हमारा जन्म होता है ना, इन छाड़ दो, मुंह लेते हैं। जब हमारा जन्म होता है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, जैसे गिलास पानी का है ये, इसके अंदर से बिल्कुल चावल जो साफ सुथरे हैं, इस तरीके से हमारे ऑर्गन साफ सुथरे होते हैं।
जब हमारा जन्म होता है 2-2.5 किलो 3 किलो 4 किलो के अकॉर्डिंग जब हम आते हैं। अब होता क्या है, उसके बाद जब हम बड़ा होने स्टार्ट होते हैं तो हमारे अंदर पोल्यूशन जाना स्टार्ट होता है, मिट्टी डस्ट हवा पोल्यूशन, भट्ठे चल रहे हैं बड़े बड़े, ये हमारे अंदर जाना स्टार्ट होता है। तो ये एज ए पोल्यूशन मैंने ये बेटाडीन डाल दिया इसके अंदर। अभी बेटाडीन की अल्टा पल्टी भी थोड़ी कर देता हूँ तो ये बराबर रहे रंग। और ये चावल जो है मैं अभी आपको हिला के दिखाता हूँ। दोनों गिलासियों के अंदर चावल को हिला लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये चावल गोरे होंगे या काले होंगे। अभी आप एक चीज देखिए, मैं आपको चावल दिखा रहा हूँ। अभी देखिए कि ये चावल का कलर देखिए आप कैसा है, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। अभी मैं क्या करूंगा, ये देखिए दोनों गिलासों में देख लीजिए आप, चावल बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। अब मैं एक गिलासी में अपना कैप्सूल डालूंगा, कितना, आधा कैप्सूल। ये हमारा नीवेन का कैप्सूल है, सप्लीमेंट है, 500 mg का कैप्सूल है। और पूरा कैप्सूल डालने की जरूरत नहीं, आधा कैप्सूल इसके अंदर मैं डालूंगा अभी। अभी आप चेक कीजिए कि ये हमारे पोल्यूशन को साफ करता है। ये वैसे कैप्सूल आधा है, क्योंकि हम आधे कैप्सूल कई बार डब्बी में डाल देते हैं, ये आधा ही कैप्सूल है। पूरा निकला है जो मेरे पास, पूरा कैप्सूल नहीं निकला, आधा ही निकला है। तो ये मैंने आधा कैप्सूल जो बचा हुआ था मेरे पास वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब ये चम्मच भी बहुत महंगा है, मेरे ख्याल 5-4 लाख का होगा, इसीलिए नहीं ना आप खरीदते। इस रख लीजिए अपने पास। अब ये देखिए मैंने 2 बार इसको हिलाया आधा कैप्सूल डाल के, और अभी आप ये चेक कर लीजिए, ये चावल जो है सफेद हो चुके हैं। अब आप दोनों को चेक कीजिए, ये तो दोनों गिलासी बराबर मैंने चावल डाले थे, बराबर बीटाडीन डाला है, दोनों को चेक कर लीजिए। आप अपने शरीर को ऐसे बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करना चाहते हो, स्वस्थ रखना चाहते हो, या इन पोल्यूशन भरी बीमारियों से मरना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की बातें यही नहीं समझ में आती, यही इतना महंगा सौदा है। ये 60 ml की मेरे ख्याल गिलासी है, यही नहीं ली जाती। कई बार तो सीनियर से मांग लेंगे, सर अपनी गिलासी दे दो ना हमारे को, आप और ले लेना। मतलब सीनियर का खून चूस लो। मतलब ये 60 रुपए की गिलासी लेने की औकात नहीं है, तो ये 60 ml की गिलासी कितने की होंगी, आइडिया लगा लो। ये चम्मच कितने का होगा, ये डेमो करके दिखाने के लिए अपने टूल किट में हम इन चीजों को नहीं रख सकते। अब ये जब अगले के पास जाके अगले के घर पे बैठ के उसको दिखाएंगे हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करता है, पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जब ये बातें उसके सामने वो प्रैक्टिकल जब अपनी खुली आंखों से देखेगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं कि वो कहे मेरे को प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपका। वो कह ही नहीं सकता मैं प्रोडक्ट नहीं आपका लेता। अब डेमो करते हैं पानी की। हमारा जो पानी है हमारी बॉडी के अंदर 70% जो पानी है उसकी भी मैं अभी आपके बीच में ना बेटाडीन से डेमो करूंगा। बेटाडीन ही डालते हैं इसके अंदर भी, बेटाडीन से डेमो कर देते हैं इसकी भी। अभी आप ये देखिए मैंने फिर से पानी डाल लिया दोबारा से, पानी को बराबर कर लेते हैं। और मैंने फिर से इसके अंदर बेटाडीन जो है फिर से डालता हूँ, अभी पानी की डेमो करेंगे बेटाडीन से। ये मैंने बेटाडीन इसके अंदर डाल दिया दोनों गिलासियों में। अभी फिर से वो चावल मैं इसके अंदर डालूंगा दोनों गिलासियों में फिर से। अब अल्कलाइन की डेमो करेंगे हम। मैं दोबारा से फिर इसके अंदर चावल जो है डाल रहा हूँ। अभी आप देखिए ये चावल जो है फिर से रंग काला पकड़ेंगे, अब ये फिर काले हो जाएंगे। जिस तरीके अभी मैंने आपको चावल काले करके अभी दिखाए थे बेटाडीन के माध्यम से, इतना पोल्यूशन दुनिया जान का हमारे अंदर जो है ये जा रहा है। पिछली बार मैंने हल्दी से डेमो करके दिखाई थी अल्कलाइन की, अब की बार बीटाडीन से करके दिखा रहा हूँ। आप एक बेटाडीन ही आपकी कितनी डेमो कर सकती है, ये तो हम कद्दू कर देंगे। छोड़ दीजिए मिनट। अब दोस्तों ये देखिए आप, ये जो चावल है ना काले हो चुके हैं। ये चावल जो है ये काले हो चुके हैं। अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, ये हमारा अल्कलाइन है, आयुर्वेदिक अल्कलाइन 13 प्रकार की जड़ी बूटी से बना हुआ। अब मैं इसकी अल्कलाइन को डालूंगा दोनों गिलासियों में, ना एक गिलासी में डालूंगा, एक में तो आपको वैसे ही प्रैक्टिकल दिखाएंगे। एक गिलासी में मैंने अल्कलाइन डाल दिया,
अभी देखो मैंने हिलाया नहीं है, पानी को चेक कर लीजिए, अभी मैंने हिलाया नहीं है। हेलो, अभी अल्कलैंड डाल के मैंने हिलाया नहीं है। चावल देख लीजिए साफ हो चुके हैं बिना हिलाए। अल्कलैंड के अंदर ये पावर है जो 70% बॉडी के भाग को ठीक करता है। और इसको देख लीजिए, काले हैं चावल। इस तरीके से हमने देखना है, मैंने स्वस्थ रहना है या बीमारियों से मरना है, ये किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर। ये मैंने अल्कलैंड की डेमो आपके सामने करी। अभी इसके बाद हमारा जो साबुन है, साबुन की डेमो कर लेते हैं, चलो। साबुन कैसे काम करता है, इसके बाद हमारी टूथपेस्ट है, पेस्ट की भी डेमो कर देंगे आपके सामने। वो भी बीटाडीन डाल के करते हैं, आज देखी जाएगी। वैसे तो पेस्ट के ऊपर तेजाब डाल देना तो पता चल जाता है, सामने आ जाता है। अभी मैं दोनों गिलासों में मैंने फिर से पानी डाल लिया, और इसके अंदर फिर से बीटाडीन डालेंगे हम दोबारा से। अभी साबुन को चेक करेंगे कि हमारा जो साबुन है ये कैसे काम करता है। ये दोनों गिलासों में पानी हो गया, अभी ये फिर से मैं बीटाडीन डाल रहा हूँ। अभी आप देखिए, पानी का रंग देख लीजिए आप कैसा है। अभी आपके सामने पानी का रंग जो है चेंज हो चुका है। ये हमारा न्यू बाउ साबुन है। मेडिकल में तो फुलकारी तक का इलाज नहीं है, और हमारा जो साबुन है इसमें तो बहुत सारे स्किन के जो दिखते हैं उनको ये ठीक कर देता है। ये हमारे पास है कद्दूकस। कद्दूकस ही बरीका दूध लेना था, ये देते हैं ना। ठीक है, इसके अंदर हम कद्दूकस करेंगे साबुन को थोड़ा। ये कद्दूकस ज्यादा महंगा है, खरीदना मत आप, कभी पंगा पड़ जाए, कभी बिजनेस चल जाए, कभी 17 करोड़ के रिवार्ड आ जाए, 34 करोड़ की मैचिंग आ जाए, ये टोल मत रखना अपने पास। अभी ये देखिए, मैं साबुन एक गिलासी में डाल रहा हूँ आपके सामने, जो कद्दूकस किया था। एक गिलासी, और एक गिलासी वैसे ही आपके सामने पड़ी है। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखा देख लो। अभी मैंने ज्यादा छेड़खानी तो नहीं की, ज्यादा तो नहीं हिलाया। अब दोनों को देख लो आप, दोनों में कितना फर्क पड़ गया है। ये हमारा जो साबुन है, लोगों को एक बीमारी है, साबुन को ना सूंघ सूंघ के लेते हैं, जैसे पता नहीं उसमें से क्या निकलने वाला है। मतलब ये साबुन स्किन की सारी समस्या, लोगों की फुलवैरी तक ठीक कर दी इसने, लोगों की सोराइसिस तक ठीक कर दी, और हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे। दिक्कत यहाँ है सारी की सारी। अब अगली डेमो करते हैं अपनी टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट की भी डेमो भी हम अभी बीटाडीन डाल के करेंगे थोड़ा। बीटाडीन मैंने डालता हूँ अभी दोनों गिलासियों में, और साथ में अपने टूथपेस्ट की जो है डेमो चेक करेंगे। अब टूथपेस्ट जो है ये कैसे काम करती है, अभी ये देखिए आप। ये सारी पेस्टें हैं दुनिया भर की मेरे पास। कोई कहता है मेरी आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, 200-300 रुपए की है, मेरे पास है। ये अभी मैंने बहुत सारी कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम बड़े उस पर काम करें। ये देखिए सारी पेस्टें मेरे पास है। अब ये हमने रखी हुई है, लोग जो जिस कंपनी का नाम लेते हैं ना हम उसी की निकाल के उसको कहते हैं आ अभी कर लेते हैं चेक, तेरी पेस्ट में क्या है। अगर उसके पास मौके पे बात टकर गया तो नहीं होती, जैसे मान लो। तो अभी इसमें साबुन लगा हुआ था एक गिलासी में, तो हम दोबारा से पानी डालते हैं इसके अंदर। अभी हम क्या करेंगे, दोनों गिलासियों में फिर से डेमो डेमो के लिए, पेस्ट की डेमो के लिए बीटाडिन डालते हैं। आज मैंने आपको और कोई चीजें दिखाई ही नहीं, बीटाडिन से ही सारा, मतलब एक ही। ये मेरे ख्याल 80-90 लाख रुपए की है शीशी, 85-85 लाख की है मेरे ख्याल। जीरो आप चेक कर लेना आगे, क्योंकि हम इसी वजह से तो नहीं ना खरीद पा रहे। अभी ये देख लीजिए आप पानी, और अभी मैं एक
गिलासी के अंदर अपनी पेस्ट को डाल दूंगा थोड़ी सी लेके। ये हमारी न्यूडेंट जेल है। थोड़ा ये पानी में घुलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा हमें हिलाना पड़ेगा। और अभी प्रैक्टिकल चेक करते हैं ये क्या करती है, पानी को साफ करती है नहीं करती है। अभी आपके सामने प्रैक्टिकल हो जाएगा सारा, क्योंकि जेल पेस्ट थोड़ा घुलने में टाइम लेती है। 1 मिनट आपका लेगी, जिससे आप आज तक दांत साफ कर रहे हैं बहुत सारे। इस पेस्ट के जरिए बहुत सारे लोगों के मुंह का कैंसर तक ठीक हो चुका है। लोगों ने इसको फेस वॉश की तरह यूज करना जो है स्टार्ट कर दिया है। इस पेस्ट को लोगों ने आंखों के नीचे जो काली झाइयां होती हैं वहां फेस वॉश की तरह लगा के वो ठीक कर ली है इससे। लोगों ने पिंपल ठीक कर ली है। मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं जिनको 25-25 साल पुरानी बवासीर थी, उन्होंने अपनी बवासीर इस पेस्ट को लगा लगा के ठीक कर ली है। अब दोनों को चेक कर लीजिए आप। ये बेटाडीन इसमें डली हुई है, इसमें पेस्ट डाल के मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से इसने बेटाडीन को भी साफ कर दिया हमारे टूथपेस्ट ने। यानी मैंने आपको ज्यादा उलझन में डाला ही नहीं, खाली बेटाडीन से सारी की सारी डेमो करके दिखा दी। और शिलाजीत की तो हमारे मौर्य जी करते हैं, आपने देखी होगी। शिलाजीत तो गर्म पानी में आप गिलासी में छोड़ोगे तो वो घुल जाती है। मेन मेन ये थी, मैंने जो आपको अब करके दिखा दी। शिलाजीत तो वैसे अपनी घुल जाती है गर्म पानी में। अब आप चेक कर लीजिए, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं। इस पेस्ट ने सिर में दर्द हो रहा है लगाने से, सिर दर्द लोगों का ठीक कर देती है। करण बिहार करनाल में हमारे यहाँ मुंह का कैंसर था, बंदे को 2 पेस्ट यूज करी, मुंह का कैंसर ठीक हो गया। ये तो पता नहीं कितने सालों से जवाड़ी की बीमारी लेके जी रहा था बंदा। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट हैं हमें बताने नहीं आ रहे, लोगों को दिखाने नहीं आ रहे। तो अपने पास अभी ये देखिए तेजाब भी रखा हुआ अपने पास। सारी पेस्टों के ऊपर जब हम 2-2 बूंद तेजाब की डालते हैं ना, उन पेस्टों के अंदर जितना केमिकल जहर होता है सारा निकल आता है, सामने आ जाता है। तो इस तरीके से अपने पास ये टूल जो है इसको कंप्लीट रखिए। खुद पहले सीख लीजिए इस चीजों को। 17 करोड़ रुपए ऊपर से नहीं टपकने वाला। 17 करोड़ रुपए के रिवार्ड ऐसे ही टपक जाएंगे। प्लान सीनियर से करवाता रहूंगा, मेरे को 17 करोड़ रुपए आ जाएंगे। आ तो जाएगा, अब ये वाला आएगा ठेंगा। 17 करोड़ चाहिए ना, तो सीख लो इसको, सीरियस ले लो। एक के 2-2 साल हो गए हैं, 1.5-1.5 साल होने को है कंपनी को, 1.25 साल हो गया। एक के 2-2 3-3 रैंक तक निकल चुके हैं, आज तक हमारे पास टूल ही पूरा नहीं है। सीनियर का कहीं बस्ता फंस जाए तो उसमें से सोचते हैं इसका साले का खींच लो कुछ ना कुछ। उसकी बुक प्लान बुक तक खींच लेंगे उसके पास से। पर हम तो नहीं करेंगे, पर तेरे का पास भी नहीं छोड़ेंगे। भाई कितने करोड़ों रुपए लगने वाला है आपका इसके ऊपर। अभी मैंने क्या बताया था, 51 करोड़, यानी 10 साल में भी आ गया तो 42 लाख की मंथली एवरेज बनती है। जो पड़ेगा, जो आपको आएगा, आ सकता है, आएगा, हम लोग लेके रहेंगे। ये दावा है मेरा, गारंटी है हमारी, हम लेके रहेंगे। लेकिन आप लोग अपने हथियार ही पूरे नहीं है। मान लो एक बंदे ने नाई की दुकान खोल ली और उसने उस्त्रे अस्त्रे अपने जो सामान रखा ही नहीं। जो भी आता है इलाज कराने के लिए प्लास लेके उसकी मूछें पाड़ता है, दाढ़ी पाड़ता है, बाल पाड़ता है। अब लोग उसका सिर फाड़ेंगे कि नहीं फाड़ेंगे। भाई जब उसने नाई की दुकान खोली है तो उसके पास उसका टूल भी तो होना चाहिए। उस्त्रे पुस्त्रे जो रखते हैं वो भी तो होने चाहिए। उस्त्रे है ही नहीं उसके पास, दुकान चलाना चाह रहा है, चल जाएगी, लोग सिर फोड़ जाएंगे उसका। और वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस में आ गए हैं। 17 करोड़ के रिवार्ड यहाँ से आ सकते हैं, 34 करोड़ की मैचिंग आ सकती है। टूल खरीदने की औकात नहीं है। ये मुझे बोलनी पड़ रही है ये बातें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। लोग 1.5-1.5 साल से 4-4 रैंकों पे आ गए हैं, टूल उनके पास कंप्लीट नहीं है। इसलिए ये बातें हमें बोलनी पड़ती है। कड़वी बात ही। महात्मा गांधी जी भी कब जागे थे, जब लात लगी थी। वो हमें अपने घर के हालात भी अगर नहीं जगा पा रहे, हमारे घर के हालात अगर हमारे को नहीं खोल पा रहे, तो कब खुलेंगे, कब हम जागेंगे। सारी उम्र दिहाड़ियां करते रहेंगे लोगों की, सारी उम्र नौकरियां करते रहेंगे, कब जागेंगे। कौन सा दिन होगा वो जागने वाला। हो सकता है वो बापू गांधी की तरह लात खा के जागना हो। वे अपने घर के हालात नहीं जगा पा रहे तो कब कैसे जागेंगे। सर टूल नहीं है मेरे पास, सर ये बेटाडीन नहीं ले सकते, ये तेजाब की शीशी नहीं ले सकते, खुला अपना अल्कालाइन नहीं अपने पास रख सकते, अपना ये एक एक प्रोडक्ट नहीं अपने पास रख सकते डेमो के लिए, तो क्या खाक बिजनेस करेंगे हम। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। अगर 17 करोड़ चाहिए, कुछ सपने ब्रेन में हैं पूरे करने हैं, तो जाग जाओ।
अपना टूल कंप्लीट करो, ड्रेसअप में आ जाओ, उसी चप्पलों से उसी टी शर्ट से प्लान देने चले जाते हैं। उसको जाके कहते हैं 17 करोड़ आएगा, अगला चप्पल देख के टी शर्ट देखता है, तेरी अपना चेहरा तो देख भाई, तेरा 17 करोड़ तेरे को कैसे आ जाएगा, उसी लुंगी में चले जाते हैं। मामला 17 करोड़ का है, रिवार्ड का चाहिए टोटल 51 करोड़, और अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप का टूर कंप्लीट करने के लिए तैयार नहीं है, अपना बैग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल से समय भी हमारा नजदीक लग गया है, समय हो गया है। तो मेरी बातें अगर आपको शायद कुछ गर्म लगी हो, कड़वी लगी हो, तो आप गर्म पानी के साथ ये 2-2 कैप्सूल जो है खा लेना, क्योंकि कड़वी बात तो हो सकता है, कनैन की गोली जो होती है ना वो कड़वी होती है, तो बुखार को भी वही उतारती है। क्यों? क्योंकि वो कड़वी होती है। जो नहीं खाता लंबा चला रहता है बुखार, फिर उनका नहीं उतरता सारी उम्र। वही काम हो गया, लोग कह रहे हैं मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 20 साल से नेटवर्किंग में काम कर रहा हूँ, मेरे को आज तक कामयाबी नहीं मिली। भाई आज तक सीखा क्या है फिर? ये एक 20-30 रुपए की एक पानी का ORP चेक करने के लिए एक ये शीशी नहीं हम रख सकते, ये अपने पास पीएच लेवल चेक करने वाली है, ये नहीं हम अपने बैग के अंदर हम ये नहीं रख सकते पीएच लेवल चेक करने वाली। भाई कम से कम अपना ये कितना पैसा का आपका, कोई लाखों करोड़ रुपए लगने वाला है इसके ऊपर, हम अपने टूल को कंप्लीट करने में शर्म आ रही है। अभी पेस्ट ने देखिए आपके सामने, एक मैंने खाली और चीजों का तो मैंने नाम ही लिया, खाली बेटाडीन ने इतने काम करके दिखा दिए। तो इसलिए अगर सपना बड़ा है ना तो जागना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर छोटा है ना तो बड़ा कर लो, इन ट्रेनिंगों में जुड़ के कुछ सीख लिया करो। बहुत सारे लोग कहते हैं 1.25 साल जब से कंपनी चली है ना, मैंने आज तक एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी। अरे तूने साला सीखा क्या है? फिर तेरे को प्लान नहीं देना आता, तेरे को डेमो नहीं करनी आती, तूने टूल नहीं कंप्लीट किया, फिर 1.5 साल से सीखा क्या है? क्या सीखा है? तो इसलिए ये हो सकता है कोई कड़वी गोली आपको लगे, तो मेरे ख्याल से लगनी चाहिए। तो आज आप कैप्सूल 2 की जगह बेशक 4 खा सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद। आई लव TGS। और हमारे नेक्स्ट जो हमारे होस्ट हैं, अगली कमान वो संभालेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।